मध्य प्रदेश के समस्त विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं। विद्यालयों में पुस्तकें पहुंच चुकी हैं। इन पुस्तकों को विद्यार्थियों को वितरित करना है। पहले हम ऑफलाइन अपने शालेय रिकॉर्ड में पुस्तकें वितरित कर देते हैं। उसके पश्चात हमें टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप पर भी इन्हें वितरित करना होता है। इसमें सर्वप्रथम हमें पुस्तकें प्राप्त करनी होती हैं। उसके पश्चात हम ऐप पर विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित करते हैं। इसमें दोनों प्रक्रियाएँ करनी होती हैं। हमें टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप पर पहले पुस्तकों को प्राप्त करना होता है। यहाँ पर आपको डिस्पैच नंबर को देखना होता है और डिस्पैच नंबर के अनुसार पुस्तकें प्राप्त करके फिर छात्रों को ऐप पर ऑनलाइन वितरित करना होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे प्रक्रिया किस प्रकार से हम पुस्तकें प्राप्त करेंगे और किस प्रकार से छात्रों को वितरित करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें प्ले स्टोर में जाकर, यदि आपके मोबाइल में यह ऐप पहले से इंस्टॉल है तो आपको प्ले स्टोर पर नहीं जाना है। यदि टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो पहले हमें प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को इंस्टॉल करना होता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हम ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। प्ले स्टोर पर हमें सर्च करना होगा टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग। टेक्स्ट बुक जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ नीचे टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप लिखा हुआ हमें दिखाई देता है। यदि ऐसा आपके मोबाइल में या टैबलेट में दिखाई ना दे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप, और इसे हम सर्च कर लेते हैं। जैसे ही सर्च करते हैं तो टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग यहाँ पर शो होता है। आप यह काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, टैबलेट से भी कर सकते हैं। इस ऐप को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऐप दिखाई दे रहा है, यहाँ इंस्टॉल का जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यह ऐप आपके मोबाइल या टैबलेट में इंस्टॉल होने लगेगा या डाउनलोड होने लगेगा। यह ऐप जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा इसे हम ओपन करेंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर भी है ऐप का आइकॉन शो होने लगेगा, वहाँ से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं या यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ जो ओपन का ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं, या आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर जहाँ ऐप का आइकॉन दिखाई देगा उसे क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। अब हम इसे ओपन करते हैं। जैसे ही हम ऐप को ओपन करते हैं यहाँ कुछ सूचना दिखाई देती है, वेलकम नोट दिखाई देता है। टेक्स्ट बुक मूवमेंट व वितरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग। प्रदेश की शासकीय शाला में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को समय पर पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करने हेतु टेक्स्ट बुक के मूवमेंट व वितरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग हेतु प्रणाली। सभी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की ट्रैकिंग। कंसाइन द्वारा बंडल की प्राप्ति रियल टाइम में मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैग फोटो के साथ। शाला प्रभारी ऐप के माध्यम से शाला को प्रदाय की गई पुस्तकों को प्राप्त कर सकता है। शाला प्रभारी शाला में प्रदाय की गई पुस्तकों में शॉर्ट सप्लाई की जानकारी ऐप से दर्ज कर सकेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर वेलकम नोट दिया गया है, कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, इसे हम देख लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ भी कुछ जानकारी दी गई है, इन्हें भी आप देख लें कौन कौन सी जानकारियाँ हैं, क्या काम हम इस ऐप पर कर सकते हैं। शाला प्रभारी के लिए दिया गया है, शाला प्रभारी ऐप के माध्यम से शाला को प्रदाय की गई पुस्तकों को प्राप्त कर सकता है। शाला प्रभारी शाला में प्रदाय की गई पुस्तकों में शॉर्ट सप्लाई की जानकारी ऐप से दर्ज कर सकेंगे। यहाँ हम डन पर क्लिक कर देंगे। आगे हमारा ऐप ओपन होगा। जैसे ही ऐप ओपन होता है यहाँ हमें लोकेशन भी ऑन करनी होगी, तो हम लोकेशन ऑन कर देते हैं। अलाउ टेक्स्ट बुक वितरण कुछ आपसे जानकारियाँ मांगता है, क्या क्या चीज़ आप अलाउ करना चाहते हैं उसे अलाउ कर दें, और जो नहीं करना चाहते वहाँ पर डोंट अलाउ पर क्लिक कर दें। अब हमें ऐप को लॉगिन करना होगा। तो शिक्षक की यूज़र आईडी जो आप एम शिक्षा मित्र पर यूज करते हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप इसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन के पश्चात आगे का कार्य इस ऐप पर आप कर सकेंगे। तो हम पुस्तक वितरण ट्रैकिंग ऐप को लॉगिन कर लेते हैं और आगे की जानकारी देखते हैं। प्रभारी की यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखकर यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होता है। लॉगिन के पश्चात यह पेज ओपन होता है जहाँ सत्र का चयन करना होता है। तो यहाँ पर 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 दिया गया है। चूँकि हमें 2024-25 के लिए पुस्तकें प्राप्त करनी है, वितरण करनी है, इसलिए यहाँ पर हम सत्र सेलेक्ट कर लेते हैं 2024-25। 2024-25 को क्लिक करते ही अगला पेज फिर ओपन होता है। यहाँ जानकारी दी गई है, ऊपर सत्र दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट बुक की सूची
कंसाइनी ऑफिस में उपलब्ध पुस्तकों की सूची, टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन और छात्रों को वितरण प्रबंधन। अब हमें छात्रों को पुस्तकें वितरित करना है, तो छात्रों को पुस्तक वितरित करें पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर विद्यालय का नाम शो होता है और यहाँ पुस्तकों की संख्या शो होती है। लक्ष्य, नामांकन, शेष और वितरित। शाला में उपलब्ध पुस्तकें, इनकी संख्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हमें छात्रों को पुस्तकें वितरित करना है, तो जैसे है जो शेष संख्या लिखी होती है उस पर हम क्लिक कर देते हैं, तो छात्र का नाम समग्र आईडी के साथ यहाँ पर हमें शो होता है। यहाँ प्राप्ति दर्ज करते हैं। इससे पहले हमें यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी होती है, किस डेट में आपने पुस्तकें वितरित की हैं। वर्ष सिलेक्ट करेंगे और दिनांक यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। किस सत्र में आप पुस्तकें वितरित कर रहे हैं, किस दिनांक को पुस्तक वितरित कर रहे हैं, वह डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं और प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक कर देते हैं, तो पुस्तकें वितरित हो जाती हैं। यहाँ पर जो शेष संख्या शो हो रही थी वह अब नहीं हो रही है। तो जब तक आप पुस्तक वितरित नहीं करेंगे तो यहाँ पर शेष में संख्या शो होगी। पुस्तक वितरित करने के पश्चात यदि आपके पास कुछ पुस्तकें शेष बचती हैं तो वह अतिरिक्त संख्या यहाँ पर शो होगी। यहाँ सारी पुस्तकें वितरित हो चुकी हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा आपको छात्रों को पुस्तकें वितरित करना है। यहाँ पर 2 अतिरिक्त पुस्तकें शो हो रही हैं, मतलब आपको अतिरिक्त पुस्तकें प्राप्त हो गई। अब यहाँ दिखाई दे रहा है शेष 28 संख्या दिखाई दे रही है। इन पुस्तकों को हमें वितरित करना है, तो अब शेष जहाँ 28 लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ छात्रों की सूची ओपन हो जाती है, सभी पर टिक कर दें और प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक कर दें, तो यह पुस्तकें भी छात्रों को वितरित हो जाएंगी। यहाँ डेट, सर्वप्रथम डेट सिलेक्ट करना आवश्यक होता है, तो पहले आप ध्यानपूर्वक डेट सिलेक्ट करें, उसके पश्चात प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक करें। तो वह दिनांक जिस दिनांक में आपने पुस्तकें वितरित की हैं वह डेट सिलेक्ट करके प्राप्ति दर्ज करने पर क्लिक कर देते हैं, छात्रों को पुस्तकें वितरित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप पर पुस्तकें प्राप्त करना है और छात्रों को वितरित करना है। इसी प्रक्रिया के द्वारा आप पुस्तकें प्राप्त भी कर सकते हैं और वितरित कर सकते हैं। यह कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सभी शिक्षकों को इस कार्य को करना है, समय सीमा में करना है। अतः पुस्तकें आपको प्राप्त हो गई हैं, छात्रों को आपने ऑफलाइन वितरित कर दी हैं, तो इन्हें ऑनलाइन भी दर्ज कर दें। पुस्तक ट्रैकिंग या टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप पर छात्रों को पुस्तकें वितरित करें। इसी प्रक्रिया के द्वारा आप पुस्तकें वितरित कर सकते हैं। तो इस चैनल पर इस प्रकार की जानकारियाँ आपको हमेशा उपलब्ध रहेंगी। शालाओं में होने वाले ऑनलाइन कार्य, यूडाइज प्लस, स्टूडेंट मैपिंग, डीजीगो पोर्टल, RSKMP पोर्टल, परीक्षा फल संबंधी कार्य, शासन द्वारा जारी होने वाले समय समय पर आदेश निर्देश इस चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश होती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी और आप जानकारियों से अपडेट रह सकेंगे। जैसे ही कोई कार्य शिक्षा विभाग में या आपके विद्यालय में करने के लिए आता है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी उसकी जानकारी, और आप सबसे पहले उस कार्य को कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश होगी वह आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकेगी। आप एक बार विजिट करके अवश्य देखें चैनल पर। वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करें। कमेंट करना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है कि आपको जानकारी अच्छी लगी या खराब लगी या कोई कमी है। यदि कोई सुधार आप चाहते हैं जानकारियों में तो वह भी यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रक्रिया देख रहे हैं, किस प्रकार से पुस्तकें प्राप्त करना है, किस प्रकार से छात्रों को वितरित करना है। इसी प्रक्रिया के द्वारा आप अपने विद्यालय में प्राप्त होने वाली पुस्तकों को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं और छात्रों को ऑनलाइन वितरित कर सकते हैं। ऐसे अन्य कार्य भी चैनल पर उपलब्ध हैं जिनकी आपको बहुत ही आवश्यकता है। कई जानकारियों के अभाव में आप अपने कार्यों में पीछे रह जाते हैं और फिर वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा आपको बार बार कहा जाता है, तब आप उस कार्य को कर पाते हैं। चैनल पर रहेंगे तो अपडेट रहेंगे और अपने कार्य समय पर आप कर सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको जानकारियाँ समय पर उपलब्ध हो सकेंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।